आज की ये जो घटना है मध्य प्रदेश इंदौर की घटना है। यहाँ पर दो आर्मी ऑफिसर जो कि ट्रेनिंग के दौरान यहाँ आए हुए थे। महू के एक आर्मी कॉलेज में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी और फिर ये कुछ पार्टी, कुछ छुट्टी या कुछ घूमने के उद्देश्य से अपनी महिला दोस्त के साथ जाम गेट के आसपास जाते हैं। वहाँ कुछ बदमाश लोग आते हैं, इनको घेर लेते हैं, बंदूक की नोक पर लूटपाट करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं और महिला के साथ सामूहिक रूप में बलात्कार करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुलसी है और ये जो आर्मी के जवान हैं, इनके साथ ये जो घटना घटी है मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उसके बाद इस घटना के बाद यहाँ के और भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं। क्या यहाँ लूटपाट की घटना पहले से हो रही है? जी हाँ, यह एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर घूमने फिरने वाले आते ही रहते हैं। शाम 7 बजे के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। ये थोड़ा जंगल का इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है। यहाँ आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह भी होती है और शाम को 6-7 बजे ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसके बाद अगर कोई गलती से या किसी कारण से भी यहाँ देर हो जाती है तो फिर वो लूटपाट या फिर बलात्कार का ऐसे शिकार होते रहते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले स्थित महू आर्मी कॉलेज में मेजर रैंक के 2 अफसर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके मन में ख्याल आता है कि चलो आज पार्टी करते हैं और ये एक रेंट की कार बुक करते हैं। अपनी 2 महिला दोस्त को बुलाते हैं और 2 ऑफिसर इसमें बैठकर कार में चले जाते हैं जाम गेट के पास। वहाँ कार खड़ी करते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। इतने में ही 8 बदमाश कुछ लाठी लिए, कुछ बंदूक लिए, कुछ चाकू, ऐसे उनको चारों तरफ से कार को घेर लेते हैं और बाहर निकलने के लिए बोलने लगते हैं। ये पूरी घटना होती है 10 सितंबर 2024 की देर रात को। रात में ये लोग वहाँ पार्टी करने के लिए गए हैं। हालांकि वहाँ के रूल हैं कि आर्मी वालों के लिए खास और आम पब्लिक सभी के लिए कि 8-9 बजे के बाद कोई भी यहाँ आसपास आएगा नहीं। इसके बावजूद भी ये लोग किसको बता के गए या नहीं गए ये तो अभी जांच चल रही है, लेकिन ये लोग वहाँ देर रात के लिए गए थे और वहाँ गाड़ी खड़ी करके बातें कर रहे थे। तभी कुछ लुटेरे आते हैं, इनको पकड़ते हैं, एक एक कपल को पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं और फिर इनका जो मोबाइल होता है वहाँ आसपास जैसे पर्यटन स्थल है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, घना जंगल भी है थोड़ा सा, इसलिए मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। थोड़ी देर तक इनको डराते धमकाते हैं, मार पिटाई करते हैं। एक कपल को छोड़कर एक कपल को पकड़ के ले जाते हैं पहाड़ी के ऊपर। दूसरे कपल से वो बोलते हैं कि आप 10 लाख रुपए लाइए तब हम इनको छोड़ेंगे, नहीं तो हम इनको जान से मार देंगे। इसके बाद वो ऊपर की जंगल की तरफ ले जाते हैं और ये थोड़ा सा पीछे हटके घबरा जाते हैं। दूसरा आर्मी ऑफिसर जो होता है वो नेटवर्क के लिए इधर उधर दौड़ता है और मोबाइल का जैसे ही नेटवर्क आता है तो एक कपल्स अफसर नेटवर्क कॉल करते हैं। एक अफसर ने यूनिट कंपाउंडिंग अफसर को घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उस अफसर ने महू के पुलिस 100 नंबर डायल पर कॉल किया और इस पूरी घटना की जानकारी दी। सैन्य अफसर ने तुरंत डायल 100 पर कॉल किया और फिर वहाँ से 30 किलोमीटर दूर लगभग उनका थाना है इस घटना वाले स्थल से, वहाँ से उनको यहाँ तक आने में इतना समय लगा। इतने समय में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करके, इनको मार पिटाई करके छोड़ के और वो वहाँ से सभी भाग जाते हैं। पुलिस आती है, दौड़ के इधर उधर छानबीन करती है। 2 आरोपी पकड़े जाते हैं, बाकी के 6 आरोपी भाग जाते हैं। इनकी जो यहाँ की इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका बासल ने वारदात की पूरी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से दी।
उन्होंने बताया कि ये 2 जवान आर्मी की ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ आए हुए थे और देर रात 2 महिला दोस्त के साथ वहाँ पार्टी करने के लिए गए थे। इसके बाद ये सारी घटना घटी और फिर 2 व्यक्ति, हमने जंगल में जब छानबीन करी तो 2 आरोपी वहाँ से पकड़े गए और फिर बाकी 6 फरार हैं, जिनको हम जल्दी ही कार्रवाई करके पकड़ लेंगे। इनमें से एक आरोपी पेशेवर मुजरिम है पहले से ही, लेकिन उसने बताया है कि उसने यहाँ कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लड़कियों के साथ यहाँ काफ़ी, लेकिन कोई सबूत गवाह ना होने के कारण इनके खिलाफ किसी भी आज तक जिस भी महिला के साथ यहाँ सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ या लड़की के साथ, उनमें से किसी ने भी यहाँ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जिस वजह से हम यहाँ किसी भी बदमाश के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इन महिला और इन ऑफिसर के साथ जो महिला दोस्त थीं, उनके साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार हुआ है। यानी यहाँ इनका कहना था कि उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन उस महिला ने अभी तक अपने साथ हुई जाति की कोई भी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई है, उन बदमाशों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लिखवाई है। लेकिन कथित तौर पर जो उनके दोस्त थे उन्होंने ये सारा मामला बताया है, तो हमारे पास सिर्फ कथित तौर पर ही इस पूरे मामले की जानकारी है। इसके अलावा इनमें से जो 2 बदमाश पकड़े गए हैं उस पे से पहले ही 50 रेप करने का आरोप है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। क्यों नहीं कराई है, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि ये एक पर्यटन स्थल है और यहाँ लड़के लड़कियाँ अक्सर घूमने आते रहते हैं, और वो लड़का लड़कियाँ आते हैं जो यहाँ आसपास किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट हैं, और आसपास के गांव से या दूर दराज से वो यहाँ स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, और बीच बीच में वो यहाँ घूमने फिरने पार्टी मनाने के लिए आते हैं। इसी दरमियान उन लड़कियों के साथ यहाँ के जो बदमाश हैं वो उसको पकड़ते हैं और सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं। लेकिन ये लड़कियां एफआईआर दर्ज नहीं करवाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए रहती हैं। अगर ये एफआईआर दर्ज कराएंगी तो मामला सबको पता चल जाएगा और फिर इनके घर परिवार वाले इनको वापस से बुला लेंगे। मुझे तो ये बात ज़्यादा हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जाति तो जाति होती है। अगर यहाँ से एक लड़की आवाज़ उठाती है तो बाकी लड़कियाँ बच सकती हैं, लेकिन एक के चुप रह जाने से अनेक भी इस पूरे घटनाक्रम का शिकार होती रहती हैं। इन आर्मी ऑफिसर के साथ जो महिला दोस्त आई, उन्होंने भी अपने सामने आकर ये सब बयान नहीं दिए हैं, कथित तौर पर ही है, और कथित तौर पर ही ये सारे मामले निकल के सामने आए हैं। अभी तक इसके बारे में किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। बाकी पूरा मामला क्या है ये सब जांच पड़ताल चल ही रही है, और फिर जो भी इसमें निकलेगा नतीजा वो सब मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। तो इन सारी घटनाक्रम का बताने का उद्देश्य यही है कि अगर कोई पर्यटन स्थल है और वहाँ के कुछ नियम हैं, वहाँ कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं जो सबके लिए सर्वमान्य है, तो उनको फॉलो करना चाहिए। हो सकता है वहाँ जो घटनाएं घटित होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये वहाँ डायरेक्शन लिखे जाते हैं कि आप 7 बजे के बाद यहाँ मत आइए, शाम को 7 बजे देर रात अंधेरे में आसपास मत रुकिए, यहाँ सेफ्टी से जाइए, कोई कारण है तभी आप जाइए, पुलिस को इन्फॉर्म करके जाइए। और ये जो आर्मी ट्रेनिंग ऑफिसर थे यहाँ, ये किसी को बता के नहीं आए थे, लेकिन जब इन के ऊपर मुसीबत आई तब जाके इन्होंने वहाँ बताया। आगे क्या मामला है ये भी जल्द से जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा डायरेक्शन कहीं पे लिखा हुआ है तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, खामखा अपनी जान और इज्जत जोखिम में मत डालिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।